हेलो क्लास थर्ड में इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ये देखिए चैप्टर का नाम है द टॉप एंड द बॉल। ये आपका चैप्टर का नाम है। हमने आपको ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पढ़ा दिया है। आज हम ये थर्ड पेज पढ़ेंगे, तीसरा पेज। यहाँ पर देखिए लिखा है एंड व्हाट डू वी हैव हेयर अ बॉल। यहाँ पर बच्चों कल हमने आपको इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टॉप था वो कहाँ गिरा था बच्चों? डस्टबिन में जाके गिरा था, और उसी डस्टबिन के साइड में ही बगल में ही बॉल भी गिरा हुआ था। तो जब मेड आई कचरा साफ करने के लिए तो उसने वहाँ पर लट्टू को देखा, टॉप को देखा और साथ ही किसको देखा? बॉल को भी देखा। तो जब देखा तो उसने दोनों को, तो आगे क्या कह रही है मेड? यहाँ पर मेड की बातें हम सुनेंगे, देखेंगे। लिखा है एंड व्हाट डू वी हैव हेयर अ बॉल। फिर जो मेड थी वो कह रही है कि हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, मेड यहाँ पर कह रही है अपने आप से, क्योंकि वो अकेली ही थी, आई थी कचरा उठाने। तो यहाँ पर वो अपने आप से कह रही है और हमारे यहाँ क्या है? अ बॉल, एक गेंद। मतलब वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रही है, सवाल कर रही है, और हमारे यहाँ क्या है? एक गेंद। आगे Perhaps the young master will like this too, she thought and picked up the ball as well. Perhaps शायद the young master छोटे बच्चे को, या फिर कह सकते हैं जो लड़का था उसका छोटा भाई, will like पसंद करेगा, this too इसको भी, she thought उसने सोचा, and और picked up उसको उठा लिया, the ball as well। और जो बॉल था, टॉप को तो उसने पहले ही उठा लिया था, मैंने आपको बताया ही था। तो टॉप को उसने उठा लिया और साथ ही में किसको उठा लिया बच्चों? बॉल को भी उठा लिया उसने। तो वो अपने आप से ही सोच कर बातें कर रही है कि शायद छोटे बच्चे को ये जो गेंद है पसंद आएगा या फिर पसंद इसको करेगा। उसने सोचा और वो बॉल को भी उसने उठा लिया। ओके, वो अपने आप से ही सोची और अपने आप को सोचने के बाद उसने टॉप को पहले उठाया था और फिर बाद में किसको? उसने बॉल को भी उठा लिया। When the little boy saw the top and the ball, he gave a whoop of delight। यहाँ पर देखिए लिखा है आगे कि वो लेकर गई बॉल को, बॉल एंड टॉप को, दोनों को वो अंदर लेकर गई। फिर जब छोटा बच्चा उस दोनों को देखा, कहने का मतलब है जो छोटा बच्चा था उसने टॉप और बॉल दोनों को देखा। ही गेव अ whoop ऑफ डिलाइट। whoop मीन्स होता है बच्चों कि ऐसे किसी चीज़ को देखकर खुशी से चिल्ला उठना। क्या करना है बच्चों? खुशी से चिल्लाना, मतलब खुशी दिखाना अपने आप में कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा था जब उसने टॉप को और बॉल को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा और क्या किया? ही केप्ट देम, उसने उनको रखा सेफ्टली, मतलब सुरक्षित, इन हिज टॉय बॉक्स, अपने टॉय बॉक्स में उसको उसने सुरक्षित रख दिया। टॉप और बॉल को, दोनों को सुरक्षित उसने अपने टॉय बॉक्स में रख दिया। द टॉप एंड द बॉल वर टुगेदर वंस अगेन। एक बार फिर टॉप एंड बॉल दोनों क्या हुए थे? एक साथ हो गए थे। कहने का मतलब था वो दोनों लोग टॉय बॉक्स से ही बाहर निकले थे। और इसके बाद क्या कह रहा है कि अंत में द टॉप एंड द बॉल वर टुगेदर वंस अगेन। एक बार फिर टॉप एंड बॉल एक साथ हो गए थे। दिस टाइम व्हेन द टॉप आस्क्ड द बॉल टू मैरी हिम यू कैन बी श्योर द बॉल एग्रीड। आगे लिखा है इस समय, आगे इसमें लिखा है कि इस समय जब दोनों लोग एक बार फिर से बॉक्स में एक साथ हो गए, तो इस बार जब टॉप ने किससे? बॉल से उससे शादी करने के लिए पूछा, जब टॉप ने गेंद को उससे शादी करने के लिए पूछा, यू कैन बी श्योर द बॉल एग्रीड। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब इस बार जब टॉप ने बॉल को उससे शादी करने के लिए पूछा तो आप सहमत हो सकते हैं, या फिर कह सकता है कि आप निश्चित हो सकते हैं कि जो गेंद है वो क्या है? सहमत है। कहने का मतलब है अब हम समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद वो जो बॉल है वो क्या है? वो टॉप से शादी करने के लिए सहमत है। आगे सी रियलाइज्ड हाउ मच द टॉप लव्ड हर। सी रियलाइज्ड, उसको एहसास हो गया था, हाउ मच कितना, द टॉप लव्ड हर, जो टॉप है वो उससे कितना प्यार करता है। तो सी रियलाइज्ड, अब बॉल को ये एहसास हो गया था कि जो टॉप है वो उससे कितना प्यार करता है, ये करता था।
एंड दे स्टेड टुगेदर इन द टॉय चेस्ट फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पर लिखा है कि अब जब वो बॉल सहमत हो गया है, एग्री हो गया है, तो कह रहा है कि वो जान चुका था, सी रियलाइज, वो समझ चुकी थी या फिर जान चुकी थी कि टॉप उससे कितना प्यार करता है। एंड और दे स्टेड, वे रह रहे थे टुगेदर, साथ में, इन द टॉय चेस्ट, उस टॉय बॉक्स में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो बड़ा सा डब्बा था, संदूक था, वो उसमें दोनों फिर से बहुत सालों के लिए उसमें साथ में रहने लगे। ठीक है आपका बच्चों, ये पूरा चैप्टर आज देखिए आपका ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे क्लास वर्क और होमवर्क। स्टूडेंट्स, आपका ये क्लास वर्क है। क्लास वर्क में आपको सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम डालना है, चैप्टर डालना है, और उसमें फिर आप डालेंगे रिवीजन, क्योंकि ये आपका रिवीजन मैंने कराया है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट कलर्स डिड द बॉय पेंट द टॉप विथ। जो लड़का था वो बॉय ने टॉप को किससे कलर किया था, या फिर क्या क्या कलर किया था, तो क्या होगा आंसर आपका, द बॉय पेंटेड द टॉप विथ रेड एंड येलो कलर्स। द बॉय पेंटेड द टॉप विथ रेड एंड येलो कलर्स। लड़का टॉप को रेड और येलो कलर से पेंट किया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द बॉल नॉट एग्री टू व्हाट टॉप सजेस्टेड। वो जो बॉल था, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बॉल उससे टॉप से क्यों नहीं सहमति था। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको कल ही बता दिया था, पढ़ाया था कि वो अपने आप को बहुत ही कीमती मानता था, इसलिए वो सहमत नहीं था। तो आंसर देख लेते हैं, द बॉल डिड नॉट एग्री टू द टॉप सजेस्टेड बिकॉज सी सेड, उसने कहा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सी सेड के बाद ये आपको देखिए ऊपर एरो दिख रहा है, इसी सेड के बाद आपको लिखना है आई एम, क्योंकि यहाँ पर गलती से यहाँ पर मैंने ये आई एम को लिखना मैंने छोड़ दिया था, तो बाद में मैंने इसको लिखा। तो आप लिखेंगे बिकॉज सी सेड आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क एंड आई एम वेरी रेयर। मैंने आपको बताया था कि जो बॉल था वो अपने आप को बहुत ही कीमती मानता था, इसलिए वो बहुत उसको घमंड था अपने पर, इसलिए वो टॉप से शादी करने के लिए सहमति नहीं था। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द बॉय थ्रू द बॉल वेरी हाई। क्या हुआ जब लड़के ने बॉल को बहुत ऊंचाई पर फेंका, तो क्या हुआ था, when the boy threw the ball very high she did not come down and she had simply disappeared। जब लड़के ने बॉल को बहुत ऊंचाई पर फेंका तो वो ऊपर तो गया, लेकिन वह क्या हुआ, she did not come down, वह नीचे नहीं आया, और क्या हुआ था, she had simply disappeared, और वो क्या हुआ था, वो खो चुका था, या फिर कह सकते हैं वो साधारणतः खो चुका था या फिर खो गया था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये देखिए, वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ गया था, इसको भी मैंने आपको बताया था, द बॉल वेंट इन द स्वालोज नेस्ट एंड सी मैरिड विथ स्वालो। बॉल कहाँ गया था बच्चों, जब लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका था तो वो कहाँ चला गया था, वो स्वालोज के नेस्ट में चला गया था, और वो उससे ही उसके साथ जुड़ गया था, उसके साथ वो शादी कर लिया था। ये आपका बच्चों पूरा क्लास वर्क है। देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन आंसर ही क्लास में करवाया है, और आपका होमवर्क आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये दोनों आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको क्लास वर्क में 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करवा दिया है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको लिखना है अपने मन से, और ये आपका रिवीजन है। आई होप आपको अच्छे से क्लास वर्क और होमवर्क समझ में आया होगा। थैंक यू।